guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe and press the bell icon besides it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, आज मैं बहुत अच्छी खबर भी लेके आई हूँ. और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रोजाना एक हायरिंग सीरीज निकलती है ग्रो विद साक्षी के चैनल में, जब मैं हमेशा कोई ना कोई हायरिंग की वीडियोस लगातार पोस्ट करती रहती हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. काफी अमेजिंग हायरिंग मैं आप लोग के साथ लाने वाली हूँ. और इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं हम. ये एक चलने वाली है TCS स्मार्ट हायरिंग की सीरीज. यस, आप लोग के काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैम TCS स्मार्ट हायरिंग होती क्या है, अब कब आएगी, और इसमें क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, सिलेबस क्या है और पूरा प्रोसीजर क्या रहता है. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ सीरीज फॉर इट. डेफिनेटली TCS स्मार्ट हायरिंग की तरह हम TCS BPS हायरिंग, TCS निंजा हायरिंग, TCS NQT हायरिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर सीरीज लेके आएंगे. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द स्क्रैच टिल दी ज्वाइनिंग, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आपके साथ रहेंगे. और इस सारी वीडियोस जो ये सीरीज चलने वाली है ना, वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. सो बिना किसी डिले के मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इन सीरीज में हम पूरा TCS स्मार्ट हायरिंग की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करेंगे. लाइक फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल एग्जाम डेट टिल इंटरव्यूज, कैसे होंगे, कब आपको रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता तो आपको क्या करना है, एंड इफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स. और ये बहुत वैसा क्वेश्चन रहता है, अगर एक मेरे फ्रेंड का रिजल्ट आ गया बट मेरा क्यों नहीं आया, मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू हो गया मेरा क्यों नहीं आया, सेम डे पे गया था एग्जाम अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया बट मेरे दोस्त का आ गया. ये आप लोग के सभी के डाउट रहते हैं. तो आज इन सीरीज में, ठीक है, हम इतनी बड़ी वीडियो हम एक साथ शूट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके सीरीज में लाएंगे. ठीक है, स्मार्ट हायरिंग की पूरी जर्नी बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ताकि आप लोग को कनेक्ट करने में और रिलेट करने में ईजी रहे. और जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होंगी वो मैं सारी इस वीडियोस के थ्रू आपको दूंगी. ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज TCS स्मार्ट हायरिंग, द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस. ठीक है, आई नो काफियों के एग्जाम्स हो गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम अनदर वीडियोस, बट देखिए आपके साथ साथ जो अपकमिंग 2025 2026 स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हेल्पफुल होना जरूरी है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट वन सच वीडियोस फॉर देम एज वेल. ठीक है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस रहे, कोई भी आए देखे चैनल पे, अच्छा ये है, उनको समझ आए कि अच्छा स्मार्ट हायरिंग होता क्या है. ठीक है, तो आई नो आप सबका भी एग्जाम हुआ है तो आप लोगों को पता है TCS स्मार्ट हायरिंग क्या होता है, बट जस्ट फॉर द न्यू ग्रेजुएट्स, हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स आने वाले हैं उनके लिए आई एम प्रिपेयरिंग दिस वन एज वेल. सो हम पूरा स्क्रैच से चलेंगे टिल द एंड, कि जब आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद BGC वेरिफिकेशन, जहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं. सो सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियोज में डिस्कस करेंगे. अब मैं ज्यादा लेट नहीं लगाती हूँ इंट्रोडक्शन में, अब चलते हैं हम सीधे अपनी वीडियो की तरफ. सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाट इज TCS स्मार्ट हायरिंग ड्राइव. ठीक है, हर साल TCS अपनी एक ऑफ कैंपस ड्राइव निकालता है. ठीक है, एवरी ईयर TCS kind of recruit candidates from different colleges. हर कॉलेज के स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल है. कोई नहीं कि आप Tier 1 Tier 2 Tier 3, एनी कॉलेज यू बिलोंग्स टू, एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज से हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. काफी ज्यादा डिग्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती है. लाइक कौन सी एलिजिबल है, लाइक जितना मुझे पता है BCA, BSc IT, BSc ऑनर्स, BSc इन लाइक काफी स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, वो सारे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं. बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं. ठीक है, तो TCS की ऑफ कैंपस हायरिंग होती है. ठीक है, और UG ग्रेजुएट्स के लिए होती है जिनकी डिग्री 3 इयर्स की होती है. ठीक है, तो ये रहा स्मार्ट हायरिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू TCS डिफरेंट कैंडिडेट्स को या डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को, UG ग्रेजुएट्स को अपनी कंपनी में हायर करती है और एक अपॉर्चुनिटी देती है बस बेसिकली. ठीक है, तो ये हो गया TCS स्मार्ट हायरिंग ड्राइव. ठीक है, सेकेंड चीज जो काफी कैंडिडेट्स के माइंड में डाउट रहता है कि मैम कौन सा ईयर है, कौन से ईयर के पास आउट. तो यूजली अपने एक्सपीरियंस और पिछले कुछ साल के डेटा को अगर मैं देखूं, सो मान लीजिए 2024 की, अभी 2024 चल रहा है ना, तो 24 में जो हायरिंग आएगी उसमें वो लोग 2024 के कैंडिडेट जो पास आउट है उनको तो रखते ही हैं, जो 2024 में पास आउट हो रहे हैं, बट
2025 जो अपकमिंग जो पासिंग आउट ईयर है, जैसे मान लो अगले साल किसी का जून जुलाई में पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो डेफिनेटली वो एक ईयर एक्सटेंड करके ही चलते हैं। तो ये तो होगी दूसरी बात कि कौन से एलिजिबल रहते हैं। यूजली जिस ईयर में वो ड्राइव आई है वो भी, प्लस जो नेक्स्ट ईयर जो कैंडिडेट पास आउट होने वाले हैं वो भी इस ड्राइव में एलिजिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या है। सो टीसीएस की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। हर साल एवरी ईयर टीसीएस जो भी अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है वो इस पोर्टल में या इस लिंक में आपको जाना है, वहां पे आपको मिल जाएगा उनकी ऑफिशियल करियर साइट में, जिसका नाम है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। और एवरी ईयर हर साल टीसीएस की जितनी भी डिटेल्स होती है, बी इट टेस्ट डेट, रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन क्लोज एंड ओपन डेट, आपको सारी की सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। बस आपको उस लिंक में जाना है, पूरी ड्राइव का जितना भी डिटेल्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कितनी गैप्स, मतलब जो कितना गैप होता है वो है, कितने बैकलॉग्स आपके एक्टिव होने चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम, वो सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन होगी। वहां पर आपको अच्छे से पढ़ के फॉर्म अप्लाई करना है। अब इनका एक पोर्टल होता है, कैसे अप्लाई करना है, इनका एक पोर्टल होता है विच इज टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में वहां पर आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। वहां पर ईमेल नंबर जो भी दिया होगा उसमें आपको रजिस्टर करना होगा। आपके ईमेल में डीटी नंबर आएगा, ठीक है, जिसके थ्रू, डीटी के थ्रू आपको दोबारा लॉग इन होना है। रजिस्टर हो गया, उनके डेटा आपको मिल गया है, आपको लॉग इन होना है वो सेम डीटी नंबर के साथ। आफ्टर दैट डीटी नंबर, once you logged in, there will be an application form for that drive. You need to fill that application form. It will just the basic details you need to fill, like your name, your address, your parents name and your resume, and ये सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी होंगी। आपको वहां पर याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर। अपना सेंटर सोच के भरिएगा, बिकॉज वंस यू फिल द सेंटर यू कांट एडिट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली भरा, तो ट्राई करिए जितना जल्दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है। देखो, अगर दिल्ली की सीट्स फुल होगी तो आपको नियर बाई गुड़गांव में मिल जाएगा, या नोएडा या पंजाब, ऐसी ऐसी जगह में आपको मिल जाएगा नियर बाई लोकेशन में। जैसे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस में मिल जाता है। यूजुअली सेकंड प्रेफरेंस तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा अपना सेंटर, और जितना जल्दी भरेंगे उतना आपको फायदा है। नेक्स्ट कम द सेकेंड पॉइंट, जब आप पूरा फॉर्म अच्छे से भर देंगे तो आपको एक मेल आएगा दैट योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद जो भी डेटा प्रोसेसिंग होगी वो टीसीएस के एंड में होगी। आपका जो भी डेटा उन्होंने मांगा था आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, वो अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। अगर आप उस ड्राइव के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको एग्जाम के 2 या 1 दिन पहले, यस 2 या 1 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपने ईमेल से भी देख सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक योर ईमेल एंड इन योर बिन और स्पैम फोल्डर, बिकॉज दोनों में आपको मिल सकता है। कभी कभार होता है ना कि किसी का ईमेल प्रोटेक्टेड रहता है तो उनके बिन या स्पैम फोल्डर में चल जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारे ईमेल अच्छे से। और काफी कैंडिडेट्स एग्जाम से पहले पैनिक करते हैं कि मैम हमको वो नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं क्या करूं। तो टेंशन मत लो, अगर आप एलिजिबल हो आपको आएगा ही आएगा, आपके मेल में आएगा या आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में आ जाएगा। सो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट कि ये आपको मेल आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। अब आपको वो एडमिट कार्ड लेके उसके आई गेस 2 कॉपीज मांगते हैं वो लोग, वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, ठीक है, आपको नेक्स्ट डे अपना पेपर देने जाना है, ठीक है। यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो है आपका एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम आ गया। अब एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको जाना है, आपका पूरा डेटा वगैरह सारी चीजें चेक होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने एग्जाम दिया। अब आपका होता है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। इनके एग्जाम में होते हैं 3 सेक्शंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ग्रामर, ठीक है, जिसके लिए आपको मिलते हैं आई गेस 90 to 120 मिनट्स का होता है, कभी कभी 90 मिनट्स का भी हो जाता है, बट यूजली आई गेस 120 मिनट्स होते हैं। 90 क्वेश्चन आपको आते हैं, यस आई होप सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूजली इट इज 120 मिनट्स। और हर तीनों के सेक्शन में आपको 22 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर्स, बट या 22 से 25 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ऊपर नीचे भी हो सकता है, लाइक एप्टीट्यूड में 25 हो गया, रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस, तो ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, ठीक है, इसमें
मतलब ग्रामर, इसमें आपके कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द सिलेबस, इसकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है विद क्वेश्चंस। यस, विद क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने बहुत बार टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के ड्राइव के प्रिपरेशंस कहाँ से करनी है वो बनाया है, सिलेबस कहाँ से कहाँ से मिल जाएगा, कौन सी साइट से प्रिपेयर करें, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में शेयर करी। आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। बट स्टिल यू वांट अ ब्रांड न्यू वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो ये रही टेस्ट की बात। यहाँ तक मैंने आपको टेस्ट की बात पूरी अच्छे से क्लियर कर दी है कि आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको 90 से 120 मिनट्स मिलेंगे और हर सेक्शन में आपके 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे। काफी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, और आई गेस आजकल तो काफी कोडिंग का सेक्शन नहीं है। इट इज गुड पॉइंट फॉर यू बिकॉज व्हेन आई वाज देयर वाज अ कोडिंग सेक्शन फॉर अस, लाइक MCQ टाइप ही थे बट कोडिंग क्वेश्चंस थे। सो या दैट्स इट। एंड गाइज, अब आज की वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, बिकॉज 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगी, सेकंड वीडियो, वो होगी आपकी पूरी डिटेल आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के बाद क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू कब होगा, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, कहाँ से कर सकते हैं, वो सारी वीडियो बातें मैं आपको वीडियोस में नेक्स्ट अपने अपकमिंग सेकंड पार्ट 2 में शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी और जल्दी जल्दी 7K करा दो प्लीज।